डार्लिंग, मैं इस वक्त काम पर हूँ। आज मैं तुम्हारे हाथों का गरम खाना खाने नहीं आ सकता हूँ। बाय। सर, क्या आप हैदराबाद से हो? तुम कौन हो? मेरा नाम सिप्पी है। कई दिनों से मुझे यहाँ पैरट की तरह कैद करके रखा है। कैरेट को पैरट की तरह रखा है? अबे गुड टाइमिंग गुड राइमिंग। लोग शादी के घर में मिठाई की थाली लेकर आते हैं, आप मिनी मटकी लेकर आए। इस कलश में अस्थियां हैं, बाप जी के लिए। बाप जी के पिताजी की राख है। नहीं रे, चंदू के लवर की। इसमें तो डिओड्रेंट की खुशबू आ रही है। लवर डिओड्रेंट का भी लवर था। ओहो चंदू तो बाबूजी की सिस्टर का नाम है ना? हाँ। आपने उसके लवर को मारा? हाँ, मैं नहीं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आजकल उस लवर का भूत यही है। ऐसा क्या? संभाल कर रख वहाँ। वो हमारे घर में क्या कर रहा है? वो तुम्हारे घर में नहीं है, बल्कि इस वक्त तुम उसके घर में हो। मैं कहूँगा तो बाबूजी विश्वास नहीं करेंगे। तुम उनके आदमी हो, तुम बताओगे तो वो जरूर विश्वास करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। मैंने पहले कहा था कि मैंने उसका मर्डर किया है, तो भैया ने खुश होकर मुझे ये गोल्ड चेन गिफ्ट में दी थी। अगर उन्हें पता चला तो ये चेन वापस ले लेंगे। नहीं, चेन के लिए गला ही नहीं बचेगा। ये घर काफी अच्छा है। हाँ, यहाँ आते ही नीतू भी लौट आई। भरत से इसकी फिर से शादी होने वाली है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा है ये घर। वैसे ये घर है किसका? अरे अपने वेंकी का, बहुत अच्छा लड़का है। रुको मिलवाता हूँ। बंटी, वेंकी को बुलाओ। पता नहीं है बंटी कहाँ चला गया। वेंकी के अंदर जाने से पहले भैया को बाहर लाना होगा। सिमटू। हेलो, कबाड़ी दास बोल रहा हूँ, तेरा दिन खत्म। क्या बकरा बे? ए सत्या, कहाँ जा रहे हो? बकरा नहीं हूँ मैं, बकरा कसाई के पास मिलता है। मैं शेर हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, समझा? तू वहीं रुकाता हूँ तेरी फाड़ने के लिए। अरे तू क्या आएगा? तू जैसा डरपोक तो घर में छुप कर ही बैठा रह सकता है। काट के रख दूंगा तेरे को। चाकू लेके आना। सत्या, कोई टेंशन वाली बात है क्या? एक अर्जेंट काम है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। तुम शादी तक रुकने वाले थे ना? सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर? क्या हुआ? अरे बताओ तो टेंशन सही। मत लो भाई, मैं संभाल लूंगा। कहाँ जा रहे भैया? कबाड़ी दास से मिलने। पर क्यों? वो फोन पर बहुत हार्ड बोल वचन कर रहा था। मैं तो कह रहा हूँ उसको छोड़ना नहीं भैया। उसका गेम बजा के ही तब लूंगा। मेरा काम तो बन गया। भैया, उस कबाड़ी दास के भागने से पहले उसे पकड़ना होगा। बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी चला, जल्दी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? छी! खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। इसकी वजह से किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हम। मैंने आपको कहा था। वहाँ तुम्हारे बारे में सीरियस डिस्कशन चल रहा है और तुम यहाँ हो? मेरे बारे में? जाओ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। जान से मार दूंगा तुम्हें। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने दोबारा मेरा विश्वास तोड़ा है। ये बिना शादी किए प्रेग्नेंट है। भाई दीदी प्रेग्नेंट है, ये बात भरत को तो मालूम नहीं है, इसलिए दीदी को भरत के गले डाल देते हैं। साले साहब, आप मुझे धोखा देना चाहते हो क्या? भरत, अभी दीदी की शादी नहीं हुई है। हाँ, घर लुट जाने के बाद उस पर ताला लगाने का क्या सेंस बनता है? नहीं करनी मुझे शादी। अरे कहाँ जा रही हो? मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जाने पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अरे कैसे होगा ये? लड़का कहाँ ढूंढोगे? इसी घर में है। बुरा मत देखो, वो रहा बुरा दूल्हा। मत सुनो, बुरा मत कहो। सीता प्रसाद रामशंकर। भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरा भाई, नारियों की बहुत इज्जत करता है, मेरी बात कभी नहीं टालता। मैं आज तुमसे आग्रह करता हूँ, इनकी ज्येष्ठ बहन से विवाह कर ले। आप कहें तो अपने प्राण त्याग दूं? थैंक्स ब्रो। क्या आप मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर भैया राजी हैं तो मैं भी तैयार हूँ। लड़का लड़की दोनों तैयार हैं, आप क्या कहते हैं? सारी दुनिया को इस शादी के बारे में क्या बताऊंगा? सर, एक आइडिया है। सबको कहना कि मेरा भाई आपकी बहन का लवर है। आप सबसे कहना कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, इसलिए आप दोनों की शादी करवा रहे हैं। आपको बदनामी से डर है तो आप कह देना कि आपकी बहन की किडनैपिंग भी मैंने करवाई थी। वेंकी, वेंकी। हाँ सर, आपके घर की इज्जत मेरी भी तो है। भाई, बैंक की प्लानिंग करने में करमचंद का भी बाप है। ओके,
यही कहानी सबको बताएंगे। ना 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 ओपनिंग इससे करते हैं। ए सिपी, इधर आ दे। क्या बात है सर? तुम जानते हो मेरी बहन किससे प्यार करती थी? किससे? इस लड़के से। हाँ सर? जानते हो मेरी बहन को मंडप से भगाने वाला कौन था? कौन था सर? अरे वेंकी था। सर सर यस सर, एग्जैक्टली यही हुआ था। कोई भी पूछेगा तो यही स्टोरी बताना। स्टोरी? स्टोरी नहीं है ये सर, कोई बहुत बड़ा झोल है। मैं कह रहा वेंकी, समझा दे इसे। सर, कहानी क्यों समझ रहे हैं सर? ये स्टोरी अरे नहीं है। चल। ये बाबजी सटक गया है क्या? बाबजी के सामने नीतू के प्रेग्नेंट होने का हमने ड्रामा करवाया और आनंद के साथ उसकी शादी सेट की। लेकिन उनकी तो शादी हो चुकी है। ये तुझे मुझे पता है, उन्हें थोड़ी ना पता। गुरुजी, हाँ? केवल आपकी खोपड़ी नहीं, पूरा शरीर दिमाग से भरा है। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। जय बात। सर, सिप्पी का डाउट क्लियर हो गया। Very good. सारी उलझने सुलझ गई हैं। इसी खुशी में सिप्पी पार्टी दे रहा है। सिप्पी बिल भरेगा ना? आखिरकार भैया मान ही गए। भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। बेटा अब कोई ड्रामा मत करना इससे शादी करने के बाद। उसके लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा। इस बार कोई प्लान नहीं। पर वेंकी, थैंक यू वेरी मच। किस लिए सर? पहले हम तुम्हारे घर में आए, बाद में तुम हमारी जिंदगी में। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है इस घर में। ये इस घर के वास्तु का कमाल है। अगर मैं इसका कन्यादान ना कर पाता तो मुझे बहुत अफसोस होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हो पाया। भगवान से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साले साहब, मैं अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ। भरत, अरे कहाँ जा रहे हो? मैं अमेरिका में ही खुश था। आपके रुतबा और अच्छी रेपुटेशन की वजह से मैंने घर जावाई बनने का सोचा, पर मेरी हैसियत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, ना घर का ना घाट का। ऐसा क्यों बोलते हो? देखो, तुमने तो मेरी हर बात मानी है। तो तुमसे किया हुआ वादा मैं भला कैसे तोड़ सकता हूं? नीतू से ना सही, लेकिन चंद्रकला से तुम्हारी शादी जरूर होगी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो ये शादी फाइनल। श्री सैलम में हमारे कुलदेवता का मंदिर है, उस मंदिर में ही शादी करवाऊंगा इन दोनों की। तू बहुत लकी है। पर क्यों? एक्सचेंज ऑफर में छोटी बहन मिल गई। अरे एक मिनट, शायद मैं अंदर पर्स भूल आया। एक मिनट, हाँ मैं अभी लेके आया। ओके। कमाल है, बिल तो मैंने दिया, तो फिर इसका पर्स कैसे अंदर रह गया? तुम्हें पर्स की चिंता हो रही है, हमारी शादी की नहीं। ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पड़ी। पता है कल रात से हमारी शादी को लेकर मैं कितनी परेशान हूँ। कूल कूल, टेंशन किस बात का चंदू? हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं। वो क्या है ना, प्रॉब्लम जब बड़ी होती है तो मेरा छोटा दिमाग बड़ा बड़ा सोचता है। कोई ना कोई प्लान बना लूंगा। कोई प्लान बनाने की बजाय सीधा भरत का मर्डर ही कर डालो, सारी लाइन ही क्लियर हो जाएगी। तुम्हारी काली जबान थी तो क्लाइमेक्स तक वेट क्यों किया? इसे पहले ही टपका देती। चंदू, मैं शादी कर रहा हूँ तुमसे, इसलिए केशव रेड्डी के आदमी मुझे मारना चाहते हैं। जाओ कार में बैठो। बेटा भरत, तेरी शादी में वेंकी रोड़ा बन रहा था ना, मैंने उसे मारने के लिए आदमी भेज दिया है। चंद्रकला को शक न हो, इसलिए पहले तुम पर अटैक करेंगे। किसी भी कीमत पर उससे शादी करके घर ले आना। उस बाबजी को अपने पैरों में गिराकर मैं अपने तलवे चटवाऊंगा। शादी होने तक किसी को पता न चले कि मैं तेरा बाप हूँ। इस शादी के बाद शहर पर हमारा राज होगा। ये बाप जी का आदमी है भैया। हे, मारो उसे।
मैं जानता हूँ भरत तुम्हारा बेटा है। हथियार हटाओ। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, भरत तेरा बेटा है। ये बात सिर्फ मुझे नहीं, बाप जी को भी मालूम है। शादी के बहाने वो तेरे लाडले बेटे को सिरी सलम ले जाकर खत्म करेंगे। मैं तेरी बात पर यकीन क्यों करूं? खुद फोन करके पता कर ले। फोन स्विच ऑफ आ रहा है ना? तेरे बेटे का फोन बाप जी के पास है। जल्दी जा वरना उसकी लाइफ भी स्विच ऑफ हो जाएगी। वेंकी, क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब भरत केशव रेड्डी का बेटा है? हाँ चंदू, चलो मेरे साथ, भैया को बताते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे उन्हें यकीन नहीं होगा। मतलब? रास्ते में केशव रेड्डी और उनके आदमी भाईजी पर हमला करने वाले हैं। उन्हें बचाने के लिए मैं एंट्री मारूंगा। ये बात सर, कोई इस जंगल में अचानक हम पर हमला करेगा तो? सिप्पी, अपनी काली जबान बंद रख और टेंशन मत ले। मेरे टेंशन की परवाह कौन करता है यहाँ? सर, वहाँ देखिए सर, विलन्स ने जरूर कोई जाल बिछाया है। उस आदमी की आंखें देखिए सर। अरे वो कोई चरवाहा लगता है। चलो लेफ्ट से चलते हैं। लेफ्ट नहीं, राइट की तरफ मोड़ो। राइट ले लो। डर गया ये सारा, तुम लेफ्ट से ले लो।